न्यूमेरिकल में एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, कुछ दिनों का जिक्र है, और बेसिकली CRR और SLR इज टू बी मेंटेन्ड ऑन विच बेसिस, फोर्टनाइटली बेसिस। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी फोर्टनाइटली बेसिस मिलेगी, उसमें से कुछ दिन आगे पीछे कर रखे हैं, उसमें कम ज़्यादा है, कुछ इंफॉर्मेशन इधर की, कुछ इंफॉर्मेशन उधर की दे रखी है, और जो CRR जितना मेंटेन करना था जब जब उसने डिफॉल्ट किया है उसका भी जिक्र उसने कर रखा है इस क्वेश्चन में। तो सुन लीजिएगा, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि शुरू के 10 दिन तक 70% मेंटेन किया। क्या बोलता है, अब ऐसे मिटा देना थोड़ा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, ठीक है। शुरू के 10 दिन जितना करना था उतना ना करके कितने परसेंट मेंटेन किया, और उसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि फोर्टनाइटली बेसिस पे कितना मेंटेन करना है। करना था 700 करोड़ और किया उसने 70%, तो 700 का 70% ऑफ कितना, 490। किन दिनों की बात है ये भाई? ये तो सिंपल बात है, 700 मेंटेन करना था और वो कर पाया 70%, तो मेंटेन कितना हो गया, 490 करोड़। कोई डाउट? अब ये जो 490 किया फॉर कंटिन्यूअस एवरेज का मतलब क्या होता है? तो यहाँ मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 490 कितने दिन तक मेंटेन किया, 10 दिन। एक इंफॉर्मेशन दे रखी है भैया, इन दिनों में उसने 1600 मेंटेन किया, 2 दिनों में, प्लस 1600 इंटू 2 इज इक्वल टू 8102। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल की फिगर उसने दे दी है, कुल मिला के उसने मेंटेन किया कितना, भाई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, बनाई हमने। 700 एवरेज है फॉर 14 डेज, इतना आपको ये मेथड पता है, डे इनटू ए, डे इनटू ए, डे इनटू ए, पता है ना। तो एक तीसरा फैक्टर इसमें कौन सा वाला आ गया, मतलब अगर तीसरा फैक्टर भी हम इसमें जोड़ लें, x इंटू 2 बराबर 98, तो 98 से मतलब माइनस घटा लो, यानी ये फैक्टर आ गया 1700। तो जो ये 13 और 14 डेज है, 13 और 14 डेज के लिए उसको मेंटेन कितना करना पड़ा, 17। एवरेज मेंटेनेंस क्या हुआ उसका, 850 करोड़ हो गया। तो ये 3-4 इंफॉर्मेशन को मिक्स करके उसने, जैसे वो वाले क्वेश्चन भी होते, एक पार्टनर है 10 दिन के लिए वो रहा, फिर 5 दिन के लिए वो रहा, उसने इतना पैसा लगाया, उस कॉन्सेप्ट से लेके ये बात कही है। ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी उसने, पूरे दिन का एवरेज दी, पर्टिकुलर किसी पीस ऑफ डेज का, चाहे ये दे दे या दे दे, ऐसा भी कर सकता था, इसका भी देता 30% देता है, या ये ऊपर करता ये नीचे करता। तो जो अमाउंट एवरेज किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, वो तो इनटू पूरा पूरा होगा, जो अमाउंट परसेंटेज में दिया हुआ है वो इससे निकलेगा, क्योंकि उसने बोला इतना एवरेज मेंटेन करना है, और जो रिमेनिंग 2 डेज का पीस है वो इससे निकलेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था CRR SLR पे तो था, लेकिन NDTL निकालने का नहीं था। क्या नहीं था, NDTL निकालने का नहीं था। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं NDTL निकालने का, ठीक है। इस वाले का ऑप्शन क्या है, किसमें, आंसर जो किसमें आंसर, कौन से वाले क्वेश्चन बताओ, इसी के। अरे 5 क्वेश्चन है भाई, 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है ये बताओ, दूसरा पूछा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का बताओ, तीसरा पूछा हुआ है इन 2 दिनों का बताओ, एक वो टोटल बताओ, और एक ये पूछा हुआ है टोटल बताओ, और एक पूछा हुआ उन 2 दिनों का एवरेज बताओ। लास्ट वाले के ऑप्शन 810, 700, 760। एवरेज जैसे 1 to 10 डेज लिखा है ना, और नीचे 11 and 12। हाँ, तो मैं समझ गया क्या कहना ना, 1 to 10 डेज का मतलब शुरुआत के वो, बल्कि उसमें क्वेश्चन में 2 लिखा नहीं है, उसमें लिखा फर्स्ट 10 डेज। मैंने समझाने के लिए से 1 to 10 डेज, मतलब 1 से लेकर के 10वें दिन तक, ये बात। ठीक है, एक वाला क्वेश्चन और है, तब जब क्वेश्चन CRR कैलकुलेशन का आता है
वो तो था डिफरेंट सीआरआर निकाल रखी थी और कितनी कमी थी, कितना कम था, 14 दिनों की क्या गारंटी, वो था। ये क्वेश्चन है, आपको इंफॉर्मेशन दी गई है किसी बैंक के डिपॉजिट यानी लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहली बात टोटल लायबिलिटी, इट मींस डीटीएल कह लो आप एक बार। हमने पढ़ा था इस डीटीएल में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे तो ही निकलेगा ना। तो जैसे क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चन में इस तरह से कुछ आएगा कि कौन कौन सी लायबिलिटी जो है वो सीआरआर के लिए नहीं ली जाएगी, विल नॉट बी इंक्लूडेड। नाबार्ड हो गया सर, कैपिटल रिजर्व नहीं बनाओ ना, सवाल बताओ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, नेट डिमांड एंड टाइम लिमिट, यानी एनडीटीएल बनाने के लिए इसमें से क्या नहीं लोगे। तो हमने पढ़ा था क्या नहीं लेंगे, कैपिटल नहीं है, क्वेश्चन की फिगर बदल, इसलिए थोड़ा दिमाग लग जाएगा, नहीं तो कहो ये भी लिखा हुआ वो भी लिखा हुआ। सर वो देख लो सबऑर्डिनेटेड डेट, ठीक है। तो देखो क्या बोला था उसने, सबसे शुरू में कैपिटल को छोड़ेंगे और किसको छोड़ा था, कहाँ है रिजर्व, 8,000 और नीचे से नाबार्ड और बिल्स पेबल, एक लाइन से लो। हाँ टर्म डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, ये बात मैंने आपको बताई थी, बैंक्स के जो आपसे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया 5,000। और बोलिए रीफाइनेंस फॉर 500, मुझे भी आ रही आवाज वो। हाँ अगला क्या है, बिल्स पेबल, कहाँ बिल्स पेबल है, नहीं तो क्यों माइनस कर रहे बता दो, देखो जरा कहाँ लिखा बिल्स पेबल, रीडिस्काउंटेड थोड़ी लिखा हुआ है, अगर रीडिस्काउंटेड तब बात करते हैं ना, ठीक है। तो कितने आइटम हो गए इसमें, 1 2 3 4 आइटम ही लिए गए हैं बस। बैंक की टर्म डिपॉजिट था अरे मैंने बताया था भैया, 18,500 ये जो है नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बताइए सीआरआर के लिए। तो टोटल में से सिंपल क्या करेंगे, ये फिगर क्या आई, नहीं ली जाएगी, माइनस 18,500 बोलो, तो कितना हो जाएगा, कौन सी ये दी थी इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन दी थी बैलेंस शीट, मैंने शुरू में बताया ना बैलेंस शीट इतनी है उसमें से वो निकाल दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला उसने कि भैया जो भी सीआरआर का रेट है, अगला क्वेश्चन आ गया, तो इनटू क्या हो जाएगा 5%, इसमें तो 5 इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, वहां पे 5 मत निकालना, ठीक है, 4 ही निकले। वो इंफॉर्मेशन कौन से ईयर की दे रखी है, तो चलो हाँ आगे देखो, अब बोलता है, अरे 4 है वो, आगे देखिए, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस इन द सीआरआर अकाउंट विद आरबीआई इन द अबव सिचुएशन व्हिच शुड बी अवेलेबल, कितना रहेगा, मिनिमम बैलेंस इज 70% का एक क्राइटेरिया है कि सीआरआर में क्या है कि 70% तो कम से कम मेंटेन करना है, जो कि आरबीआई के पास रखना है, वो टारगेट है। लेकिन उससे कम हो रहा तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो ये जो निकला है इन सब का 70, ये क्या है अंडरस्टूड फिगर है, ये क्या अंडरस्टूड फिगर है, ये मत पूछना कि कहां से है, ठीक है। अगला एक रूल है भाई, while calculating the net demand and time liability of CRR purpose, which of the following liability is to be excluded? तो इसमें उसने क्या करा है
कि कोई फिगर नहीं ली, नाम बोल दिए। तो ग्रुप बना दिया, इसका 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 4-5 ग्रुप बना दिया। इसमें से रिजल्ट ले लिया ना, उसने इसका 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 बना दिया, इन दोनों का इसका बना दिया और एक सही बना दिया। तो ये चारों, मतलब ये क्या है, क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं। ठीक है, तो ये चीज है, मैंने बताया कि ये क्वेश्चन प्लस माइनस पे बेस्ड है। थोड़ा थोड़ा इन आइटमों के नाम पहचान लो, ठीक है, और वो जो जितने बुक में लाइन से नाम लिखे हुए हैं वो याद रखना। और बिल्स वाले में देखो कंफ्यूज हो रहे थे आप, बिल्स पेबल लेने हैं और रीडिस्काउंटेड छोड़ दो। रीडिस्काउंट का मतलब क्या है? हमने किसी को डिस्काउंट किए थे और हमने उसके लिए क्या किया, उसके अगेंस्ट में कहीं से पैसा उठवा लिया। आरबीआई को बिल दे दिया, उनसे पैसा ले लिया। पैसा लेते ही वो क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे हम, और किसी काम में लगा सकते हैं, वाला मारा वाला है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, वो है बैंक TDR वाला टाइम